और इस बीच खबर है, छत्तीसगढ़ के एसआई अभ्यर्थियों को दीपावली का तोहफा मिल गया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2018 में 975 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा। 959 अभ्यर्थियों का चयन एसआई के लिए हो गया। बहुत लंबा संघर्ष इन लोगों ने किया और कहते हैं ना, जो लगातार प्रयास रहता है उसे जीत अवश्य मिलती है। ये इनकी मेहनत है। एसआई अभ्यर्थियों ने जिस तरह से मेहनत किया, मुझे वो पल याद है जब ये दुर्ग से दौड़ते हुए रायपुर आए, लगातार प्रदर्शन करते रहे, बैठे रहे। एसआई अभ्यर्थियों को दीपावली का एक बड़ा तोहफा मिला है। एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 975 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी 959 अभ्यर्थियों का चयन एसआई के लिए हुआ। सौरभ सिंह परिहार, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। एसआई के अभ्यर्थियों ने पढ़ाई अच्छी की, सब कुछ तो अच्छा किया, फिजिकल इनका अच्छा रहा, लेकिन कैसे ही रिजल्ट आउट हो, इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया इन लोगों ने और अब गुड न्यूज आ गई है। बिल्कुल देखिए कल जैसे हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने बताया था कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों से जो है सोशल मीडिया में बातचीत की थी और उन्होंने संकेत भी दे दिया था 28 और 28 आज है। और जिस तरीके दीपावली से पहले ये सभी अभ्यर्थियों को एक बड़ी खबर मिली है और काफी दिनों से ये जो है प्रयासरत थे कि किस तरीके से उनका रिजल्ट निकाला जाना चाहिए। आप सोचिए कि 18 में परीक्षा आती है, लेकिन 21 में फिर से चयन प्रक्रिया शुरू होती है और आज जो है 3 साल हो गए, लगभग आज 24 चल रहा है। तो आप देखिए कुल जो है 975 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो है फाइनली जो है 259 पद भर लिए गए हैं। सबसे ज्यादा इसमें आप देखिए कि प्लाटून कमांडर के 247 जो रिक्त पद थे उसके विरुद्ध 247 ही भरा गया है। इसी तरीके से जो 58 पद सूबेदार के थे उसमें 57 है। उप निरीक्षक के पोस्ट सबसे ज्यादा है। आप देखिए इसमें 577 के विरुद्ध 577 भरा गया है। उसके अलावा जो कुछ पद हैं वो रिक्त रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से बार बार सरकार की ओर से और गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से यह बयान आ रहा था कि जो है जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। और याद होगा गृह मंत्रालय की बैठक जो है मुख्यमंत्री जो है पिछले दिनों विष्णुदेव साय जब लिए थे, तब भी यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। और उसे दिन हमने भी सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और कहीं ना कहीं एसआई अभ्यर्थी जो लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे थे और वो तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है आज का दिन। और दीपावली से पहले कह सकते हैं कि सरकार ने उन्हें एक बड़ा उपहार दे दिया है, बड़ा सौगात दे दिया है। लेकिन उपहार का अगर जिक्र करें उससे पहले मैं आपसे बात यह भी जानना चाहता हूं, हाई कोर्ट की गाइडलाइन क्या थी, अंतिम तारीख क्या थी हाई कोर्ट की गाइडलाइन में? बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया और जो अभ्यर्थी और आम लोगों को ये जानना भी चाहिए। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने पिछले मंथ का एक तारीख दिया था, पिछले मंथ की तारीख तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सरकार की एक प्रक्रिया चल रही थी गृह विभाग की ओर से, तमाम चयन प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो ताकि इनको कोर्ट में आगे जाकर और कोई अभ्यर्थी जो है चैलेंज ना कर सके। इस प्रक्रिया का जो विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। राहुल, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और ये जो खबर भी बड़ी है इसलिए पूरा डिटेल से बताना होगा। जो प्रेस विज्ञप्ति जो गृह विभाग ने जारी किया है उसके अनुसार यही कि रिक्त पदों की पूर्ति करने में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन भी किया जाएगा। अर्थात आप सोचिए कि जो शेष बचे हुए पद हैं उस पर आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। अभी जो 959 किए गए हैं उस पर भी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। इसी तरीके से जो प्राथमिकता होगी वो प्राथमिकताओं के आधार पर और मेरिट के आधार पर जो है वो सुनिश्चित किए जाएंगे। कुल मिलाकर आरक्षित संवर्ग जो है ओबीसी है, एसटी, एससी और क्रीमी लेयर, इन सबों को अनारक्षित करने के लिए पूरी आर्ता के साथ ये किया गया है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से अब ये रिजल्ट आ चुका है एसआई का और आईबीसी 24 ने तो बहुत प्रमुखता के साथ इन लोगों की मांग को और इन लोगों के सारे हड़ताल, प्रोटेस्ट, जो भी एक्टिविटीज रही उसको बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया। और बार बार ये लोग कहते भी थे कि आईबीसी 24 का जो धन्यवाद विशेष तौर पर, जिन्होंने इस जो उनके भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर तमाम खबरें दिखाई है।
और निश्चित तौर पर अभी अभ्यर्थियों से बातचीत होगी और अभ्यर्थी भी जो है उनमें खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और जैसे ही जब हम ये खबर बता रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कैसे उनके परिवार में दिवाली से पहले ये जो खुशी छा गई, दिवाली का समय आ चुका है और कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पर कह सकते हैं कि सरकार ने दिवाली से पहले उनको एक बड़ा उपहार, गिफ्ट, सौगात दे दी है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए इसमें उनकी बहुत मेहनत है। उन्होंने पढ़ाई की, योग्य है और उसके बाद 6 साल का इंतजार किया। बहुत बड़ी बात होती है सौरभ, 6 साल का इंतजार किया है। तो इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे ये सब हासिल किया है। और इसमें माननीय हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन थी। माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा था फाइनली जो भी इन बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान लाया, एक तो इनकी मेहनत, पहली नंबर पर इनकी मेहनत है, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। उसके बाद नियुक्ति मिले, इसके लिए बहुत मेहनत की, इसको भी सैल्यूट। और माननीय हाई कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बेहतर निर्णय दिया। और उसके बाद फाइनली सरकार का भी धन्यवाद कि कम से कम इनके लिए इतना सोचा कि कोई इसे चैलेंज ना कर दे। अब 6 साल बाद नौकरी मिले, कोई चैलेंज कर दे, फिर से हाई कोर्ट चला जाए, डबल बेंच पे चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो ये तो और भी दुखद होगा ना। कम से कम सरकार ने इतना काम किया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूबेदार के लिए 57, एसआई के लिए 577 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एसआई विशेष शाखा के लिए 69, प्लाटून कमांडर के लिए 247 पदों पर चयनित किया गया। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, बहुत देरी हो गई। 2018 में इन्होंने पेपर दिया, 6 साल बाद सरकारें बदल गई सर। देश की सरकार बदल गई, छत्तीसगढ़ की सरकार बदल गई। 6 साल में कितने अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, अभी तक ये नौकरी कर रहे होते, इनका जीवन पटरी पर आ गया होता। लेकिन चलिए, कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है, अंत भला तो सब भला। सौरभ, ये कम से कम इस दीपावली ये इनके घर पर खुशियां होगी, एक दीप इसके लिए भी जलाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम दीपावली से पहले इनके खाते में खुशी आई है। सौरभ, जरा बताइए कि किस किस पद पर कितने लोग भर्ती हुए हैं, इसकी भी जानकारी जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को दे दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे पहले तो आप 975 पद पर भरा जाना था, लेकिन कुछ कारणों से केवल 959 पद पर ये भरे गए हैं। कुछ पद जो है रिक्त कर दिए गए हैं। तो आप विस्तार से देखिए कि सूबेदार के जो है कुल 58 पद आए थे, उस पर 57 पर जो है भर्ती हुई है। उप निरीक्षक के सबसे ज़्यादा 577 हैं, उसमें 577 पूरी तरीके से 100% जो पद है वो भरे गए हैं। उप निरीक्षक के जो है 69 पद थे, उनके विरुद्ध 69 भरा गया है। प्लाटून कमांडर के जो है वहाँ पर 247 थे, तो 247 भरा गया है। और उसी तरीके से उप निरीक्षक जो अंगुल चिन्ह के एक उसमें शाखा है, उसमें 6 रिक्त पद थे, उसके विरुद्ध जो है 2 भरा गया है। और इसी तरीके से एक और अलग अलग है, उप निरीक्षक रेडियो के लिए उसमें 9 रिक्त पद थे, उसमें केवल 1 भरा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो एसआई के पद थे उसी को पूरी तरीके से भर लिया गया है। अब आने वाले समय में कोई ऐसे बात नहीं होगी कि सरकार जो है अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि लगातार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बात को लेकर अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे। और गृह मंत्री विजय शर्मा, तो आप सोचिए कि गृह मंत्री विजय शर्मा अपने घर में, अपने बंगले में बुलाकर उन लोगों को जो है बात की, उन लोगों के साथ जमीन पर बैठकर वो बातचीत कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को, जब विपक्ष में थे, क्योंकि ये तो मामला 2018-21 का है, तब जो है सोचिए कि जब विपक्ष में तब यही विजय शर्मा, यही गृह मंत्री जो है उन्हीं लोगों के साथ बैठते थे। लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद भी जो है वो उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ जमीन पर बैठे, क्योंकि ये पुरानी लड़ाई थी और उन्हीं की सरकार में अब ये लड़ाई का जो है नतीजा निकलना था। इसलिए जो है गृह मंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने विशेष तौर पर सार्थक प्रयास किया कि इन एसआई अभ्यर्थियों की जो रिजल्ट है वो निकाले जाए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों गृह विभाग की बैठक ली थी, तो साफ तौर पर यह कहा था कि दिवाली के पहले ये निकाला जाना है, ताकि एक अभ्यर्थियों में जो बहुत साल से, बहुत समय से एक कह सकते हैं सीधे तौर पर कि मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं दुखी है, तो उनको खुश किया जाए। दीपावली से पहले
बड़ी खबर दी जाए तो कहीं ना कहीं ये खबर आज 28 तारीख को जो है राज्य सरकार की ओर से, गृह विभाग की ओर से दे दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके परिवार में और इनके चेहरे पर जो आज खुशी देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, इसमें नो डाउट। विजय शर्मा इनके साथ लगातार बैठे, इनकी बात को सुना और उन्होंने 28 तारीख का कमिटमेंट किया, उसे भी पूरा किया। यानी अपनी बात पर अगर नेता खरे उतरे, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सौरभ, आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।